हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम डेमो करने वाले हैं लेज़र थेरेपी मशीन BTL कंपनी की क्लास 3। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको विथ ट्रॉली। तो दोस्तों, अगर BTL कंपनी की मशीन आप कोई भी ले रहे हैं तो बिना ट्रॉली के उसकी लुक नहीं आएगी जैसी इसकी लुक आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक डेमो करते हैं BTL कंपनी का लेज़र थेरेपी मशीन क्लास 3। तो कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फटाफट डेमो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मिल जाता है आपको और इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये इसका साइड का हो गया, ये इसका बैक का हो गया, जहाँ पे आपको दो हैंडल लगाने के ऑप्शन आते हैं। एक हमने लगाया हुआ है। अगर आपको दोनों लगाना है तो एक हैंडल और आपको एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा, जो इससे हाई पावर का वो हैंडल होगा, तो आप अलग से आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका इसके पीछे का पोर्शन हो गया। यहाँ पे आप सुराख देख पा रहे हैं, इसको आपको बंद करना हो तो ये ट्रॉली के साथ ही मिलेगा आपको। और ये आपका इस तरफ से पोर्शन हो गया। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। इसके आपके पीछे भी जगह मिलती है, कुछ भी आप सामान रख सकते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ पे यूज़र मैनुअल रखा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है इसकी मेन लुक, जैसा आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको 6 कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आप सामान अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको ट्रॉली का। ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको करते हैं हम बंद। तो दोस्तों, अब सबसे पहली बात करते हैं इसके साथ क्या क्या मिल जाता है आपको, फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसमें आपको सारी मशीनों का डाटा दिया हुआ है। लेज़र, अल्ट्रासोनिक, IFT, टेंस, MS सबका दिया हुआ है एक ही यूज़र मैनुअल में आपको। तो इसको आप डिटेल में पढ़ें और समझें कि कैसे यूज़ करना है आपको। यहाँ इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे एक सॉकेट दिया हुआ है। इसको हमें मशीन से ट्रॉली को अटैच करने के लिए दिया हुआ है। तो इसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। एक पेंसिल दी हुई है, इसको यूज़ करने के लिए डिस्प्ले को आप फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। एक आपका ये स्टिकर दिया हुआ है, आप जहाँ मर्जी चिपकाएं, यहाँ भी चिपका सकते हैं ट्रॉली पे। इसको हम रखते हैं फिलहाल यहाँ और खोलते हैं दूसरा वाला। और इसमें आपको एक गोगल्स दिया हुआ है, जिसमें आप कुछ इस टाइप का, काफ़ी हैवी में है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, मैंने चेक किया है। तो कुछ इस टाइप का आपको मिल जाता है। जब भी आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दें तो ये पहन के, कि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। इसको हम रख देते हैं इसके अंदर। अब आते हैं हम मशीन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मशीन को थोड़ा सा उठाऊंगा कुछ इस तरीके से, और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सुराख है और पीछे एक ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं आगे की तरफ पुश करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो इसको मैं बैक करूँगा, और ये जो मैंने अभी आपको नॉब दिखाया था और नट दिखाया था ये, तो इसको हमें नीचे से लगाना है। और नीचे मशीन के सुराख दिया हुआ है, इसमें टाइट करना है। टाइट करने के बाद जब टाइट हो जाए तो इसको पीछे से धक्का मारना है, तो ये इसके खांचे में ये चीज़ फंस जाएगी।
तो दोस्तों मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये बैक किया हमने, यहाँ पे आपको मशीन के 4 पाए का निशान दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो इस पर हम इस मशीन को पहले प्यार से बिठा लेंगे। तो दोस्तों ध्यान से, क्योंकि एक ही बार आपको बिठाना है, तो ध्यान से बिठाएं कि आपको कोई बाद में दिक्कत ना आए। अभी हम लेंगे और इसके नीचे टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये लिया हमने और इसको यहाँ टाइट कर देंगे आराम से। तो दोस्तों इसको हम टाइट कर देंगे जितना हमसे हो सकता है। तो हमने टाइट कर दिया और पीछे जो मैंने आपको प्लास्टिक दिखाई थी उसको हम आगे की तरफ धक्का मार देंगे। अब की मशीन ये लॉक हो गई। लॉक हो गई तो ये मशीन अब उठेगी नहीं, फिक्स हो गई है। तो ये था फिटिंग। ट्रॉली से आपको फिटिंग कैसे करनी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 कान है, ये भी आपको अलग अलग मिलता है, एक प्लेन मिलता है और ये एक उठा हुआ मिलता है। तो हमने कान वाला लगाया है। तो चलिए अब आते हैं मशीन की तरफ, मशीन को यूज़ कैसे करना है आपको। तो दोस्तों आप जब भी मशीन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने मशीन को स्टार्ट किया, मशीन स्टार्ट होने में 2-4 सेकेंड लेगी। ये स्टार्ट होगी दोस्तों। अब हम निकालेंगे पेंसिल। तो यहाँ देख पा रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है आपसे। तो पासवर्ड अभी कंपनी से फिटेड जो आता है वही है, इसमें 000। तो 4 बार हमें 0 डालना है और आराम से क्लिक करना है और इंटर दबाना है। तो दोस्तों पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड आपको रखना हो। तो दोस्तों मशीन ऑन होते ही सबसे पहले आपको 8 प्रोग्राम दिखेंगे, जो आपका ये शॉर्टकट है मशीन को चलाने का और पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का। कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट आप इन 8 में से किसी पे भी सिलेक्ट करें और मशीन स्टार्ट कर दें। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिया, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी पावर ऐड करना है, कितनी दूर पे लगाना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है। आपकी मशीन स्टार्ट हो गई कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बैक करते हैं, मैं आपको डिटेल में भी समझा देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। पहले इसको स्टॉप करेंगे और बैक करेंगे और बैक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आएंगे होम पे। तो होम पे आपका ये ऑप्शन है। फिर आएंगे लिस्ट में। तो लिस्ट में आ जाता है आपका सारा प्रोग्राम, किसके अंदर कितने कैटेगरी है। ये जो आपको शो हो रहा है ये कैटेगरी है आपकी। तो इसमें आपके कैटेगरी हैं और इसमें जब आप जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको सारे प्रोग्राम मिलेंगे। तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोग्राम है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का पेशेंट आया है आपके पास। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो मैं फिर से बैक करूँगा। तो दोस्तों ये था ये ऑप्शन। क्विक वाले में आप आएंगे तो यहाँ पे 8 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको फिक्स में। और मैनुअल में आएंगे तो यहाँ पे हम मैनुअल तरीके से किसी भी प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, किसी पेशेंट के हिसाब से। तो अब आएंगे हम मेन्यू में। मेन्यू में आएंगे तो यहाँ से आप पेशेंट का नाम या इस मशीन के बारे में जो डाटा है, जैसे इसका पासवर्ड, डिस्प्ले पे कोई कलर लगाना है, कोई डिज़ाइन लगाना है या पासवर्ड चेंज करना है या पेशेंट को ऐड करना है, पेशेंट का नाम वगैरह, तो आप यहाँ से सेटिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़र सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्लाइंट का ऑप्शन। तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ खुल के आ गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका न्यू, एडिट और डिलीट। तो जब किसी पेशेंट का नाम ऐड होगा तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी पेशेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप क्लाइंट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ एक क्लाइंट का नाम डाल देंगे, जैसे RAJU, राजू। इंटर। अब कस्टमर आईडी डाल देंगे हम यहाँ 0786। इंटर। अब कमेंट में हम कुछ भी लिख देंगे। तो हम कमेंट में लिख देते हैं गुड। इंटर। तो ये हो गया। अब हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कोई भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐड प्रोटोकॉल और ऐड प्रोग्राम। तो ऐड प्रोटोकॉल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो
कैटेगरी है प्रोग्राम की वो आ जाएगी, फिर हमें ये सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे प्रोग्राम के नाम आ जाएंगे। तो मतलब कि ऐड प्रोटोकॉल में आपको नाम से होगा ऐड, और ऐड प्रोग्राम में आप नंबर से प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में ही आप दोनों तरीके से पेशेंट के साथ आप प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। तो हम करेंगे नाम के हिसाब से ऐड। तो हम प्रोटोकॉल पे आएंगे, रियर वाले पे क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी पहला प्रोग्राम या दूसरा प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम नीचे आते जाते हैं, यहाँ पे आपको दे रहे हैं हील का ऑप्शन है, तो हील पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ये वाला प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लोडिंग का, तो इस पर लोड कर देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है पेशेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दूर में ट्रीटमेंट देना है, इसके पावर को मिली वाट को सेट कर लेंगे कितना रखना है, और टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। है वो ऐसे सेट भी है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें आप 2 हैंडल लगा सकते हैं। तो कभी भी किसी को आप प्रोग्राम या ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको हैंडल का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप 2 हैंडल यूज़ करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन भी दिखेगा। अभी एरर आ रहा है क्योंकि आपने दूसरा हैंडल लगाया हुआ नहीं है। जब आप लगाएंगे तो आपको 2 हैंडल के ऑप्शन आएंगे और उस पर आपको क्लिक करना है और मशीन स्टार्ट करनी है। और दोस्तों आपको देखना है कि ये प्रोग्राम बॉडी के किस पार्ट पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये आपको दिखाएगा कि किस जगह पे ट्रीटमेंट हो रहा है। आप इसको अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि मैं अब इंटर बैक करता हूँ और स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, तो दोस्तों ये मशीन हमारी स्टार्ट हो गई कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जितनी भी दूर में हमें रखना है उतनी दूर में हम ट्रीटमेंट इसको देंगे। मेरी सलाह दोस्तों ये रहेगी कि आप कम ही दूरी पे, मतलब कि 6 से 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें। अगर किसी को ज़्यादा दूरी में चाहिए तो आप उसको बारी बारी करके दें। तो कुछ इस टाइप से आपको ट्रीटमेंट देना है किसी भी पेशेंट को। तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको मशीन यूज़ करनी है। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें हो गई। अगर और कुछ बचा हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इस मशीन का डेमो होता है कंप्लीट। थैंक यू।